हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एज़मी सेक्शन के कोड जो हैं उनके रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, तो वो जो भी नया QA/QC है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आज की। तो इसमें ये है कि सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी जो फ़ील्ड है उसमें कौन कौन से कोड फॉलो होते हैं, जिसमें दो किस्म के मेन कोड हमारे जो होते हैं यूज़ होते हैं। उसमें एज़मी और API, एज़मी एंड देन API। जो न्यू कंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं, यानी कि जो नए हम कोई भी प्रेशर वेसल वगैरह बॉयलर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एज़मी के कोड यूज़ करते हैं, और जो इन सर्विस इंस्पेक्शन होती है उसमें हम API के जो कोड यूज़ करते हैं। तो एज़मी सेक्शन के जो कोड्स हैं वो ये 12 के 12 आपके सामने हैं। और इसमें ये है कि जो हमारा सबसे पहला एज़मी का कोड है, एज़मी की जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पूरा डिपार्ट है उन्होंने ये जो एज़मी के कोड्स और सारे पैरामीटर्स बनाए हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च कर करके ना। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला कोड है वो है एज़मी सेक्शन 1, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बॉयलर। तो जो हमारा पहला कोड है वो है हमारा बॉयलर की मैन्युफैक्चरिंग। बॉयलर आपने देखा होगा, जो हमारा बॉयलर नया बनता है, जो नहीं जानते तो वो नेट पे रिसर्च कर लेंगे बॉयलर। तो जो भी हमारा नया बॉयलर बनेगा उसके सारे पैरामीटर्स ना, उसके आउट ऑफ राउंडनेस का क्राइटेरिया, नोज़ल की टिल्डनेस, अपना प्रोजेक्शन, RT की, और जो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमें एज़मी सेक्शन 1 में मिलेंगे। और उसकी ही कोड की मदद से हम जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो भी रेंजेस हैं वो हमें एज़मी सेक्शन 1 से मिलेंगे। अच्छा, दूसरा आप हमारा जो कोड है वो है मटीरियल का। मटीरियल में हमारे पास फेरस मटीरियल और नॉन फेरस, और फिर ये अपना उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं आपको जो सिंपल तरीके से समझा दूँ तो मटीरियल हमारे पास ऐसा होता है जो हमारा बेस मेटल भी होता है और फिलर मेटल भी होता है, जिसमें हमारी बेस मेटल में सारी हमारी प्लेटें वगैरह आ जाती हैं, हमारे फ्लैंजेस आ जाते हैं, हमारा पाइप आ जाता है, तो वो हमारा बेस मेटल होता है। और जो फिलर मेटल है, लाइक हमारे इलेक्ट्रोड जो हमारी वेल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो फिलर मेटल यूज़ होते हैं, उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी फिलर मेटल के ये एज़मी सेक्शन 2 में उनकी सारी केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल टेस्टिंग, ये सारी की सारी लिखी हुई होती हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा कोड है वो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का है। तो वो हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके जो प्रेशर वेसल बनते हैं तो वो उनके लिए है, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एज़मी सेक्शन 1 और एज़मी सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है, जो हमारा नॉर्मल जो हमारा QA/QC जॉब करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एज़मी सेक्शन 4 पे, हीटिंग बॉयलर। जो हमारा हीटिंग बॉयलर होता है, इससे हमारा जो भी हमारा हीटिंग बॉयलर होता है जिसमें कॉइल्स वगैरह होती हैं, तो उसके लिए न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए हम हीटिंग बॉयलर का जो सारे पैरामीटर्स इसमें होते हैं उनके हवाले अच्छा, से इसी तरीके से एज़मी सेक्शन डिटेल 5 है। बताऊंगा। एज़मी सेक्शन 5 है हमारा नॉन ताकि आप डिस्ट्रक्टिव लोग टेस्टिंग का, जो जितनी भी न्यू लर्नर एनटिटीज़ हैं होती हैं उनके लिए उसको आसानी कैसे हो हमने सके। एग्जीक्यूट तो करना है उसमें वो जो सबसे सारा का पहले सारा हमारा हमारे जो एज़मी एज़मी सेक्शन 5 में सेक्शन होता है। 1 है, और एज़मी का फिर उसके कोड बाद है, हम जो एज़मी एज़मी की सेक्शन जो फुल 6 फॉर्म में है आ वो जाते है हैं, वो भी हमारा अमेरिकन हीटिंग बॉयलर सोसाइटी का ऑफ है। तो वो मैकेनिकल भी हमारा इतना इंजीनियरिंग रिलेटेड ने नहीं ये है, कोड पर सारे उसकी जो न्यू है ना बनाए कंस्ट्रक्शन के हैं। लिए हमें एज़मी सेक्शन तो जो 6 में सबसे जाना पहला पड़ता हमारा है। कोड है उसी वो है तरीके से एज़मी हमारा एज़मी सेक्शन सेक्शन 1, 8 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रूल्स ऑफ ये हमारा फॉर सारे कंस्ट्रक्शन जितने भी ऑफ स्टैटिक पावर इक्विपमेंट बॉयलर। हैं, लाइक यानी कि जब भी प्रेशर हम कोई वेसल, नया हीट बॉयलर एक्सचेंजर, बनाएंगे ना, और नया सारे बॉयलर हमारे जितने भी बनाएंगे स्टेटिंग तो इक्विपमेंट है ना, हीट उसमें जो हम एक्सचेंजर, ये सारे इसकी पैरामीटर्स से कोई भी बनते जो हैं, भी जिसकी जितनी भी पैरामीटर्स होंगे एक्सेप्टेंस ना, क्राइटेरिया वो जैसे सारा हमने एज़मी सेक्शन 8 में कितना दिया हुआ उसका है। ठीक है, और एज़मी रेडियस सेक्शन में 9 हमारा टॉलरेंस मोस्ट है, इंपॉर्टेंट वेल्डिंग का है, कितना सारा उसका वेल्डिंग ब्रेजिंग का। इसी डायमेंशन तरीके में से एज़मी टॉलरेंस है, सेक्शन जो 10 है हमारा और प्लास्टिक प्रेशर एनडीटी के वेसल्स का है, तो वो भी हमारा एक्सेप्टेंस इतना क्राइटेरिया के इंपॉर्टेंट नहीं लिए होता। हमें और जो एज़मी है सेक्शन 11 एज़मी एंड सेक्शन 12 भी 1 में जाना हमारा पड़ेगा। नॉर्मल ठीक है, जो भी हमारा QA/QC है तो उसके लिए इतना